अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतों के शुक्रगुजार होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में आपके साथ मुख्तलिफ सानियात हादसात शेयर करते आ रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चूँकि हमें बहुत ज़्यादा पैगामात मौसूल हो रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 2 से 3 पैगामात को कवर कर सकें, और इसीलिए आज भी आपके पास 1 से ज़ायद पैगामात मौजूद हैं। हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं और आपके साथ वो पैगामात शेयर करते हैं। सबसे पहले जिन दोस्त ने कहानी शेयर की है, हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी आपके साथ शेयर करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मुझे इस काम का अच्छा तजुर्बा है। रातों को लंबे सफ़र करना, सुनसान रास्ते देखना और तन्हा हाईवेज पर ट्रक चलाना, ये सब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका। हर सफ़र नए तजर्बात और नए वाक़यात लेकर आता है, मगर एक रात ऐसी भी थी जो सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक कहर थी। ऐसी रात जो आज भी याद आती है तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। ये बात कुछ साल पहले की है। उस वक्त मैं नया इस रूट पर गया था। मैं कोयटा से कराची सामान ले जा रहा था, एक ऐसा सफ़र जो मैंने पहले कभी भी नहीं किया था, मगर उस दिन जो कुछ भी हुआ वो पहले कभी नहीं देखा था। ये रूट वैसे भी थोड़ा ख़तरनाक माना जाता था। बेरहम पहाड़ी रास्ते, गहरी खाइयाँ और बेआबाद जगहें जहाँ कभी कभार इंसान से ज़्यादा जानवर मिलते हैं। चोरी, डकैती और खूनी हादसात सब कुछ सुनने को मिलते हैं, मगर असली डर तब लगता है जब इंसान कुछ ऐसा देखे जो सिर्फ किताबों या कहानियों में सुना। मगर रात के सफ़र का एक अपना फ़ायदा होता है। दिन के वक्त ये रास्ता भारी ट्रैफिक से भरा होता है, लेकिन रात में ये एकदम सुनसान हो जाता है। सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और कुछ रेयर गाड़ियाँ यहाँ दिखती हैं। इसी वजह से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स रात के वक्त ही सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि न सिर्फ ट्रैफिक कम होती है बल्कि टाइम भी बचता है। उस दिन भी मैं अपना भरा हुआ ट्रक जो कोयटा से कराची सामान ले जा रहा था लेकर रात के 12 बजे निकला था। मेरे ट्रक का नंबर था 786। हर ड्राइवर के लिए उसका ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक साथी होता है। उस ट्रक के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया है और इस ट्रक ने हर मुश्किल रास्ते पर मेरा साथ दिया। लेकिन उस रात जब मैंने उस ट्रक को चालू किया था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आज का सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि किसी अनजान चीज़ से सामना होने का हिस्सा बन जाएगा। सर्दी का मौसम था, लेकिन मेरी ट्रक की केबिन के अंदर गर्म माहौल बना हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। हाईवे के आसपास सिर्फ सुनसान जगहें और पत्थर थे जहाँ सिर्फ रात के जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ट्रक के अंदर एक अलग ही माहौल था। इंजन की गुनगुनाहट और केबिन की बंद जगह ने थोड़ी गर्माहट बना रखी थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था, दूसरे हाथ से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था। सिगरेट का धुआं केबिन में भरने लगा। ये मेरी आदत थी। रात के लंबे सफ़र में सिगरेट या चाय के बगैर नींद आने लगती है। हर ड्राइवर का अपना तरीका होता है जागने का, और मेरा तरीका ये था। सफ़र लंबा था, रात का टाइम था और मुझे किसी भी तरह अपनी आँखें खुली रखनी थी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ कभी कभार कोई और ट्रक या बस गुजर जाती थी। ऐसे रास्ते पर अक्सर सिर्फ लंबी दूरी का सफ़र करने वाले ट्रक या बसें ही नज़र आती हैं। कभी कभार कोई होटल या चाय का ढाबा नज़र आता था, लेकिन अक्सर ये जगहें रात के वक्त बंद होती थीं। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की आवाज़ का सफ़र साथ होता था। ऐसे में कभी कभार अजीब सोचें भी आती हैं, जैसे कोई गार्ड लगाए बैठा हो, कोई अनजान चीज़ रास्ते में छुपी हो। जब मैं हब रिवर रोड से गुजरा तो एक अजीब बात महसूस हुई। ये रोड वैसे भी मशहूर है अपनी सुनसानियत और डरावने वाक़यात के लिए। कहानियाँ सुना करता था कि रात के वक्त जहाँ अजीब चीज़ें होती हैं, कभी कोई अनजान आवाज़, कभी कोई देखा सा चेहरा जो पल भर में गायब हो जाए। मगर मैंने उन बातों को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। पर उस रात जब मैं उस रास्ते पर निकला तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो। पहले तो लगा कि शायद कोई मेरा वहम होगा, मगर ट्रक के इंजन से ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। फिर भी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई तेज़ दौड़ रहा हो, और वो भी बिल्कुल मेरी ट्रक की स्पीड से। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ लिया। पहली दफ़ा एक अजीब सी ठंडक मेरे जिस्म में महसूस हुई। मैंने पीछे देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रक के पीछे सिर्फ अंधेरा था। हेडलाइट्स सिर्फ सामने रोशनी डालती हैं, और जो चीज़ हेडलाइट्स की रोशनी में ना आए वो अंधेरे का हिस्सा बन जाती है। मैंने थोड़ा साइड मिरर में भी देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। बस एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कोई निगाह जमाए बैठा हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में एक अजीब चीज़ हुई। मेरे साइड मिरर में एक औरत नज़र आई और मेरी रगों में एकदम ठंडक सी उतर गई।
ये कैसे हो सकता है? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान थी, आस-पास कोई बस्ती नहीं थी और सबसे अजीब बात ये थी कि ये एक सफ़ेद लिबास पहनी लंबी औरत जो मेरे ट्रक के साथ तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी। वो एक अजीब मंजर था जो समझ से बिल्कुल बाहर था। चांदनी रात थी लेकिन उस औरत का चेहरा साफ दिख रहा था। बस एक सफ़ेद सिलवटों का साए जैसे मेरी आंखें देख रही हों। उसका लिबास हवा में लहरा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह थी कि वो बिल्कुल मेरे ट्रक के बराबर भाग रही थी, बगैर किसी कोशिश के, बगैर थके। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये मुमकिन ही नहीं था। उसकी स्पीड हर कोई इंसान नहीं भाग सकता। ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। कोई आदमी भी इस रफ्तार पर चलने की सोच सकता है? और ये तो फिर एक औरत थी। मगर मुझे ये सिर्फ एक आम औरत नहीं लग रही थी, कुछ था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से चिपकाई, शायद कुछ गलत देख रहा हूँ। मगर जब दोबारा देखा तो वो अब भी वहाँ थी, वैसे ही भाग रही थी जैसे कोई ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अचानक ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन जैसे ही पैर क्लच पर डाला वो औरत अचानक गायब हो गई। एक पल पहले वो वहाँ थी और अगले ही पल सिर्फ हवा का एक झोंका ट्रक के अंदर घुस आया। मैंने फ़ौरन अपना हाथ साइड मिरर पर मारा, शायद वो अब भी कहीं हो, लेकिन कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे दिल की धड़कन सब कुछ बता रही थी। मेरी रगों में जैसे खून जम गया। मुझे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो इस रास्ते से जुड़ा हुआ था या फिर मुझसे। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग और मजबूती से पकड़ ली, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था। ऐसे वक्तों पर आदमी किस पर भरोसा कर सके? अपनी हिम्मत पर या फिर किसी चीज़ पर जो देखी भी नहीं जा सकती। मैंने बचा हुआ सिगरेट ट्रक से बाहर फेंका और तावीज़ को ज़ोर से पकड़ लिया जो मुझे मेरी माँ ने हमेशा गले में पहनाए रखा था। माँ की दी हुई तावीज़ को मैंने कभी शिद्दत से नहीं पकड़ा था। माँ हमेशा कहती थी कि रात के सफ़र में तावीज़ को कभी ना उतारना, सफ़र महफूज रहेगा। उस वक्त मैं सिर्फ मजाक समझता था, मगर आज मुझे लग रहा था कि शायद इसमें सच्चाई थी। अगले कुछ लम्हे ठीक रहे, लेकिन फिर एक और अजीब चीज़ हुई। मैंने सोचा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली और फिर अपनी सारी हिम्मत जमा करके ट्रक चलाता रहा। सड़क सुनसान थी, कोई और गाड़ी आसपास नहीं थी। कभी कभार कोई दूर से जानवर की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ये आम बात थी। मगर फिर मुझे ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। एक अजीब सी, सुस्त सी, पतली सी हंसी, जैसे कोई सिर्फ मजाक उड़ा रहा हो या फिर किसी छोटी सी बात पर मुस्कुराया हो। मगर वो आवाज़ आदमियों जैसी नहीं थी, वो एक औरत की थी। एक पतली, हल्की, लेकिन किसी तरह बेजान, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास हो, किसी कोने में छुपकर और धीरे से हंस रही हो। मेरा गला खुश्क हो गया। ये आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल करीब थी, मगर मैंने अपनी पूरी नज़र सड़क पर रखी हुई थी। कहीं ये मेरी अपनी सोच का नतीजा तो नहीं था? क्या मैं इतना डर चुका था कि मुझे चीज़ें सुनाई देने लगी थी, या फिर क्या सच में कोई ट्रक के अंदर था? मैं हर सांस के साथ और ज़्यादा घबराने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि असली डर तो अभी बाकी था। मैंने अचानक अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ाया और ट्रक का रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अर्सी की आवाज़ तब भी सुनाई देती रही। ये कैसे हो सकता है? पहले मैंने सोचा कि शायद रेडियो से कोई अजीब सी सिग्नल की आवाज़ आ रही है। रात के इस वक्त कभी कभार रेडियो पर अजीब तरह की सटक आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई कह रहा हो लेकिन सुनाई न दे। लेकिन जब मैंने रेडियो बंद किया तब भी वो हंसी की आवाज़ वैसी की वैसी सुनाई दे रही थी, पतली, सुस्त, जैसे कोई सिर्फ मुझे सुनाने के लिए हंस रहा हो। अब तो पसीने से भीग गया था। सर्द हवा के बावजूद ट्रक के अंदर टेम्परेचर काफ़ी गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बहुत तेज़ हीटर चल रहा हो, लेकिन ये गर्मी अंदर नहीं थी, मेरे अंदर थी, डर की गर्मी। मैंने एक बार फिर साइड मिरर में देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा हो, बिल्कुल करीब से। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद थकान की वजह से मेरा दिमाग का वहम है। अक्सर ट्रक ड्राइवर्स को लंबी ड्राइव पर नींद का असर होने लगता है, दिमाग खेल खेलता है, अजीब अजीब चीज़ें दिखाने लगता है। मैंने सोचा बस एक ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन तभी एक ऐसी चीज़ हुई जो सिर्फ मेरे दिल में नहीं थी, मेरी रूह तक को हिला गई थी। ट्रक का फ्रंट ग्लास धीरे धीरे अंदर से धुंधला होने लगा, जैसे कोई इस पर सांस ले रहा हो। मेरी सांस से रुकने में बिल्कुल सीधा बैठ के मैंने ध्यान से देखा। मेरे ट्रक का फ्रंट ग्लास एक पतली सी सफ़ेद धुंध जमा रहा था, जैसे ठंडी हवा अंदर भर गई हो। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि सिर्फ मौसम की वजह से नहीं हो रहा। मैंने ध्यान से देखा और एक नाम लिखा दिखाई दिया, सायरा। मेरी आंखें फट गईं। ये कैसे हो सकता था? ये नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद था। एक ऐसा नाम था जो सिर्फ उस रास्ते से जुड़ा था, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ यहाँ के पुराने ड्राइवर्स जानते थे। मेरे हाथ ट्रक की स्टीयरिंग पर जम गए, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। एक
अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। ट्रक के अंदर का माहौल एकदम भारी हो गया, जैसे हवा रुक गई हो। मैं बस उस नाम को देखता रहा और फिर एकदम से समझ आया कि ये नाम मेरे लिए इतना डरावना क्यों था। ये नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद था। एक लड़की थी जो कुछ साल पहले इसी रूट पर एक ट्रक से कुचली गई थी। ये वाक़या तब हुआ था जब मैं नया नया ट्रक चलाने लगा था। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, पूरी इंडस्ट्री में इसका जिक्र होता था। कहते हैं कि उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था और रात के अंधेरे में अक्सर सड़कों पर अकेली भागती थी। कभी कभार लोग उसे देखते मगर जब तक समझ पाते वो अंधेरे में गायब हो जाती थी। कई ड्राइवर उसे देख चुके थे, लेकिन एक रात एक नया ड्राइवर उसे देख नहीं पाया और वो उसके ट्रक के नीचे आ गई। ये बात सिर्फ अफसाना नहीं थी, मैंने खुद सुना था उस ड्राइवर की कहानी जो उसके ट्रक से कुचली गई थी। उस ड्राइवर ने कहा था कि आखिरी लम्हे तक वो चिल्लाती रही लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका चेहरा एक अजीब सी हंसी के साथ बर्बाद हो चुका। उस वक्त के बाद कई लोगों ने कहा कि उसकी रूह अब भी उस सड़क पर भटक रही है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और आज मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो यहीं थी मेरे साथ, मेरे ट्रक के अंदर, और उसकी हंसी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस दिन के बाद काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी कि रात को हब रिवर रोड पर एक औरत दिखती है जो ट्रक के साथ साथ भागती है, मगर आज वो सिर्फ भाग नहीं रही थी बल्कि मेरे ट्रक में आ चुकी थी। मैंने ज़ोर से तावीज़ को दबाया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ आयात भी पढ़ी। ट्रक का गियर अचानक न्यूट्रल हो गया और ट्रक रुक गया। मैं होश को बैठा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मेरी आँख खुली तो मैं एक छोटे चाय के ढाबे पर था। एक बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा था। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा लेकिन मेरी ज़बान बोलने से इनकार कर रही थी। क्या बताऊं, क्या मैं सच कहूं? क्या मैं बता सकता था कि एक औरत जो इंसान नहीं थी मेरे ट्रक के साथ भाग रही थी? क्या ये कह सकता था कि वो सिर्फ भाग नहीं रही थी बल्कि मेरे ट्रक के अंदर आ चुकी थी? नहीं। अगर मैं ये कहूँगा तो ये मुझे पागल समझेगा या फिर ये मान लेगा कि मैं किसी भूत परीत का शिकार हो चुका हूँ। मेरे हाथ अब भी काँप रहे थे। मैंने धीरे से अपने गले पर हाथ लगाया। मेरा तावीज़ अब भी वहीं था। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे याद नहीं, बस अचानक बेहोश हो गया था। बूढ़ा आदमी मुझे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जांच थी, जैसे वो जानता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा तू अकेला नहीं है जो ये सब देखता है। ये रास्ता कभी सेफ नहीं था। जो भी रात के अंधेरे में अकेला यहाँ आता है उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। मैंने पानी का गिलास उठाया लेकिन हाथ इतना काँप रहा था कि गिलास गिरने वाला था। बूढ़े आदमी ने फ़ौरन मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे संभालने में मदद दी। बूढ़े आदमी ने कहा, तू पहली बार ऐसा कुछ देख रहा है ना? बस हिला सका। बूढ़े आदमी ने एक गहरी बात कही जो आज भी मेरे जहन में है। बेटा ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ इंसानों के नहीं होते। ये उनका भी घर होता है जो कभी इंसान थे मगर अब नहीं रहे। जो जिंदा हैं उनको ये बात मजाक लगती है, मगर जो मर गए हैं उनके लिए ये मजाक नहीं। उसके ये अल्फाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या आपने भी उस औरत को देखा है? बूढ़ा आदमी एकदम से चुप हो गया। उसने सिर्फ एक नज़र मेरी तरफ उठाई, फिर अपनी चाय की प्याली उठाई और धीरे से बोला, हर कोई नहीं देखता, मगर जिसने एक बार देख ली उसकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहती। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक बात कह दी जो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। मैंने फ़ौरन चाय के पैसे दिए और अपने ट्रक की तरफ भागा। ट्रक वैसा ही था, मोटर बंद, हेडलाइट्स बंद, लेकिन एक अजीब चीज़ हुई थी। ट्रक की बोनट पर मिट्टी में एक नाम लिखा हुआ था, सायरा। मेरी सांसें एकदम रुक गईं। ये किसने लिखा? मैं बगैर देर किए ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। मगर एक चीज़ जो मैंने महसूस की उससे मुझे समझ आ गया कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया मुझे एक बार फिर वही पतली सी सुस्ती हंसी सुनाई दी। ये सफ़र शायद कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। मैं कुछ नहीं कह सका, बस इतना कह पाया, मुझे यहाँ से जाने दो। उस रात के बाद मैंने कभी हब रिवर रोड पर रात के वक्त ट्रक नहीं चलाया। मुझे अब भी याद है जब मैं अगले दिन अपने दोस्तों के साथ एक होटल पर चाय पी रहा था तो एक पुराना ट्रक ड्राइवर, जिसे लोग हाजी साहब कहते हैं, मेरे पास आया और धीरे से बोला, तेरे चेहरे का रंग उतरा हुआ लग रहा है। बेटा क्या तूने भी उसे देख लिया? मैं एकदम से चुप हो गया। हाजी साहब मुस्कुराए, नहीं, ना ही कोई मजाक बनाया। उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोला, कोई नहीं रुकता, मगर जो रुकता है उसका ट्रक रुक जाता है। और फिर सिर्फ वो नहीं चलते बल्कि उनके साथ कुछ और भी चलने लगता है। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ कह नहीं सका। उस रात के बाद एक अजीब बात हुई। कई ड्राइवर्स आज भी कहते हैं कि एक औरत उनका पीछा करती है लेकिन कोई रुकता नहीं। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस औरत को इग्नोर करे तो वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए भागती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने क्रिस्टी दिखाई, अगर किसी ने ट्रक रोक दिया तो फिर उसका सफ़र उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि अगर कोई रुक जाए तो उसके ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार एक नए ड्राइवर ने मुझे एक और कहानी सुनाई। कहते हैं कि रात के ड्राइवर ने उस औरत को देख लिया
और ट्रक रोक दिया। जैसे ही उसने ट्रक रोका उसकी हेडलाइट्स बंद हो गईं और उसे सिर्फ एक चीज़ सुनाई दी, वो पतली सी सुस्सी हंसी। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, बस अगले दिन उसका ट्रक सड़क के एक कोने में पड़ा मिला। इंजन चालू था लेकिन ड्राइवर अंदर नहीं था। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। अगर कभी तुम्हें हब रिवर रोड पर रात के वक्त सफ़र करना पड़े तो अपनी ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर बगैर पीछे देखे निकल जाना। एक अजीब बात जो मुझे हर पुराना ड्राइवर समझा, अगर कभी रात के वक्त तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हारे ट्रक के साथ साथ भाग रहा है तो सिर्फ एक काम करना, अपनी रफ्तार बढ़ा देना और पीछे मत देखना। अगर तुमने पीछे देख लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी भी हेडलाइट्स बंद हो जाएं, और जब हेडलाइट्स बंद हो जाएं तो सिर्फ अंधेरा नहीं होता, क्या पता कोई तुम्हारा भी पीछा कर रहा हो। ये था मेरा वाक़या जो आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और ध्यान से सफ़र करें ऐसे ख़तरनाक और खौफनाक पुरअसरार रास्तों पर। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपकी कहानी का मुंतज़िर रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया।